हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सबको क्लास 8th मैथ की प्रश्नावली जो है 7.2 7.3 कराया जाएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है राशियों का तुलना। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना। तीन ही क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को इतना बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, हर एक बालक को समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस मुझे क्या है, आपको क्वेश्चन को समझाना है। बस आप जब समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन खटाखट करते जाओगे। अब चलिए पहला क्वेश्चन आपको समझाते हैं एकदम विधिवत तरीके से। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या जो है 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वर्ष 2001 में जनसंख्या क्या थी। तब ऐसा देखो, यही एक ऐसा कंडीशन है जहां पर अब मैं आपको समझाने वाला हूं, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पढ़ने से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा। अब यहाँ पर एक एक चीज समझाता हूँ। ये जो लिखा है 5% वार्षिक दर, यानी दर आपका कितना है? दर आपका कितना है? दर आपका 5% है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। तो जो आपकी जनसंख्या 54,000 हो गई, यानी आपसे पहले का पूछ रहा है, और इस टाइम जनसंख्या कितनी हो गई है? अब ये 2001 का पूछ रहा है और यहाँ पर दिया है 2003, यानी आगे की चीज पूछ रहा है। जब कहीं पर भी आगे की चीज पूछा जाए और पीछे की चीज निकालने को बोले, तो ये जो आगे वाली चीज होती है इसको हम लोग ए बोलते हैं। ए का मतलब क्या होता है? अमाउंट, और अमाउंट जो होता है वह चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है। ठीक है, तो हमारा ए दिया हुआ है। ए हमारा कितना है? 54,000 है। कितना है? 54,000 है। अच्छी बात है। अब आपको क्या निकालना है? टाइम। टाइम का मतलब समय। समय यहाँ पर देखो क्या है, 2001 से 2003 की बात की जा रहा है, यानी 2 साल का अंतर है। तो समय आपका कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। अब इसमें आपको निकालना क्या है? इसमें आपको पहले की चीज निकालना है, यानी 2001 की जनसंख्या आपको निकालनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या होता है? वो मूलधन होता है। मूलधन क्या होती है? जो शुरू की चीजें होती हैं। जैसे मैं ये फोन लिया हूं, 10,000 का फोन लिया हूं, इसी चीज को मैं 20,000 में बेच दिया, तो ये जो 10,000 का लिया था ये आपका मूलधन कहलाता है, और जो 20,000 में बेचा वो हमारा अमाउंट कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो सवाल को आराम से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है? ए बराबर, सूत्र लगाएंगे। ए बराबर क्या होता है? पी, फिर 1 प्लस क्या होता है? आर अपान क्या होता है? 100 होता है। पावर क्या होता है? समय होता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो सेम यही फार्मूला लगा देते हो ना, तो उससे पहले ये कि क्या ए बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन आप निकालते हो। तो हमारे सूत्र में क्या दिया है? दर दिया है, अमाउंट दिया है और टाइम दिया है। तो पी पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन हमारा पी है, तो आराम से निकालेंगे। ए हमारा दिया है 54,000, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 54,000 इस तरीके से लिखेंगे। अब पी हमें निकालना है, तो पी को इसी तरीके से लिखेंगे। 1 प्लस रेट हमारा क्या है? 5% है, तो यहाँ पर 5 बटे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। समय हमारा कितना है? समय 2 वर्ष है, तो दो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या चीज कटने पिटने लायक है, जरा ध्यान दो। 5 से हम लोग 100 को काट सकते हैं। 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 बिसाम में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर लगाओ 54 लिखो इस तरीके से, 54,000 बराबर पी। अब 20 का गुणा 1 में करो, 20 1 के 20, एक कितना हो जाएगा आपका? 21 बटे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 21 बटे 20 का पावर क्या है? 2 है। तो इसे 2 बार लिख सकते हो कि नहीं? 2 बार लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 54,000 इस तरीके से बराबर पी। अब इंटू कितना हो जाएगा? 21 बटे 20 का पावर 2 है, तो इसे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा क्या लिख सकते हैं? 20 लिख सकते हैं। अब हमें पी का मान निकालना है, तो 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 जो है इसको बराबर के इधर लाएंगे, तो जो इधर गुणा में इधर आएगा भाग हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर लिख के समझाता हूँ। ठीक, अब ये 54,000 है, तो इस 54,000 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ 54,000। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये क्या है? सारे के सारे गुणे में, अगर 21 बटे 20 को बराबर के इधर में लाऊंगा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये जो 20 नीचे है ऊपर लिखा जाएगा, 21 को नीचे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा भाग होगा, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह बनाएंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा? 20 ऊपर लिखा जाएगा और 21 नीचे लिखा जाएगा। बातें समझ में आ गई? वही सेम चीज इसको भी इधर लेके आओगे, वही सेम चीज होगा। 20 को ऊपर लिखा जाएगा, 21 को नीचे लिखा जाएगा। बराबर क्या बचेगा? बराबर आपका पी बचेगा, तो पी को यहाँ पे लिखे। जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा याद रखे रहना, उस चीज को इस तरीके से किया जाता है।
अब हम 21 को 54 से काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 7 21 होता है, और 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, तो 3 8 कितना होता है आपका 24 होता है। अब यहाँ पर 18 है, 3 जीरो बचा है तो 3 जीरो इस तरीके से लिख लो। अब देखो इसको काटोगे 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और इसको काटोगे 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसका गुणा कर लेंगे आराम से। अब यहाँ पर देखो 6 है और 20 गुणे 20 है, 2 गुणे 2 करोगे 4 होगा, 4 का गुणा 6 में करो, 4 6 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो 24 को आराम से पहले लिखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। अब इसमें 3 जीरो है तो 3 जीरो इस तरीके से लिख लो, इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो इस तरीके से लिख लो, बटे में क्या हो जाएगा 7 गुणे 7 है तो 7 गुणे 7 लिख लो, बराबर क्या हो जाएगा P हो जाएगा। ये गुणा करने का तरीका है, आप लोग भी सीख लो। अब 24 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 24 लाख में 7 गुणे 7 यानी 49 से भाग दोगे, तो जब 49 से भाग दे दोगे 48,979.59 आ जाएगा, बराबर P। अब जिसका मान निकालते हैं उसको इधर लिख लेंगे, लेफ्ट साइड जो मान आया है उसे राइट साइड। P बराबर क्या आ जाएगा 48,979 दशमलव कितना 59, 48,979.59, ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। यानी जो हमसे पूछ रहा था कि 2003 के अंत में जनसंख्या इतना हो गया, तो 2001 में जनसंख्या कितनी थी, तो 2001 में जनसंख्या जो है 48,979 थी। अब एक चीज जरा समझो, P बराबर क्या लिखोगे, P बराबर ये जो 48,979.59 है, तो इसी को लिख दिया जाता है 48,980, क्या 48,980 लगभग आपके किताब में भी इसी तरह से लिखा हुआ, ये इसका उत्तर होगा। यानी पहले 2001 में जनसंख्या 48,980 थी, 2003 में जनसंख्या कितनी हो गई 54,000 हो गई। पहला सवाल सभी को समझ में आ गया, फट से इसे नोट करो तो आपको अगला प्रश्न कराते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा वाला प्रश्न करते हैं। ये वाला दूसरा पार्ट बोल रहा है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। अब देखो आगे की चीज पूछ रहा है, यानी 2003 की चीज दिया हुआ है और 2005 की चीज पूछ रहा है, तो इसमें आपका क्या है प्रिंसिपल दिया हुआ है। मैंने क्या बताया, जो शुरुआती अवस्था होता है वो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल, और जब बाद की चीज पूछा जाए यानी आगे बढ़ा के चीज पूछा जाए वो हमारा क्या हो जाता है अमाउंट हो जाता है। अमाउंट का मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो इसमें हमें क्या करना है अमाउंट निकालना है, और हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है 54,000 दिया है। कितना 54,000 दिया है, और टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 2003 से 2005। जब घटाओगे 2005 में से 2003 कितना आएगा 2 आएगा, तो टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। तो हम आराम से लगा लेते हैं सूत्र, ए बराबर क्या हो जाएगा P1 प्लस क्या हो जाएगा R अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा पावर T, और R आपका कितना दिया हुआ है 5%, तो यहाँ पर 5% इस तरीके से लिख लो। अब सवाल को आराम से लगाओ, ए हमें निकालना है तो ए को इसी तरीके से लिखो। पी हमारा कितना दिया हुआ है 54,000, तो यहाँ पर इस तरीके से 54,000 लिखो। 1 प्लस रेट हमारा कितना है 5 बटे कितना है 100 है, तो 100 लिख लो। टाइम हमारा 2 है, 5 से 100 को काटोगे 5 1 5, 5 भी 100। जब इसे लगाओगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 54,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस है 20 1 के 20 1 कितना हो जाएगा 21 बटे कितना 20 आ जाएगा। पावर क्या है 2 है। अब इसी चीज को 2 बार लिख सकते हो, ए बराबर क्या हो जाएगा 54,000 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा गुणे, इसके और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। 21 बटे 20 गुणे क्या हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2 जीरो से क्या हो जाएगा 2 जीरो इसका कट जाएगा, 2 से 54 भी कट जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब 1 जीरो बचा है तो 1 जीरो इस तरीके से लिख लो। अब 2 से क्या होगा 270 कटेगा, आराम से कट जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब इसे जब काटोगे तो कितनी बार में कटेगा 2 1 के 2 हो जाएगा। इसके बाद कितना होगा 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, यानी 135 गुणे 21 गुणे 21 अब आपको करना है। तो ए बराबर हमारा कितना निकल कर आएगा, अगर इनका जब आप गुणा करोगे 135 गुणे 21 गुणे 21 59,535 आएगा। ये हमारा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्या होगा उत्तर होगा। तो जो हमसे पूछ रहा था कि वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, तो वर्ष 2005 में लिखना 59,535 जनसंख्या हो जाएगी। ये रहा आपका दूसरे का उत्तर। इतना फट से नोट करो तो आपको अगला प्रश्न करा। ये देखो आपका दूसरा प्रश्न है। ये भी प्रश्न देखने में काफी ज्यादा इजी है, बस देखने में बड़ा लग रहा है।
अब देखो ये क्या है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख और 6,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इतना हो, अगर प्रयोग के शुरू में ही बैक्टीरिया की संख्या इतना बता दिया है, इसका मतलब यह प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल है। आपको क्या निकालना रहेगा? अमाउंट निकालना रहेगा। तो हमारा यहाँ पर देखो प्रिंसिपल हमारा यानी मूलधन दिया है 5,05,06 और आपका 000 है, यानी 50 और 6 1 2 3 0। इसके बाद आपका देखो इसमें रेट दिया हुआ है, रेट आपका कितना दिया हुआ है? 2.5%, 2.5%। इसके बाद टाइम आपका दिया हुआ है, टाइम आपका कितना दिया हुआ है? 2 घंटे के अंत में। यहाँ पर टाइम आपका क्या है? 2 घंटा है। अब हमसे पूछ रहा है 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या पूछ रहा है, यानी बैक्टीरिया कितना ज्यादा बढ़ जाएगा 2 घंटा के अंत में। हम आराम से निकालते हैं सूत्र लगाकर। ए बराबर क्या हो जाएगा? P1 प्लस क्या हो जाएगा? R/100 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। अब यहाँ पर ए हमारा कितना दिया हुआ है? ए हमारा कितना दिया हुआ है? जरा इस चीज को ध्यान दो। ए हमारा दिया ही नहीं है, ए ही को निकालना है। प्रिंसिपल हमारा दिया है 50, इसके बाद 6,000 1 प्लस क्या हो जाएगा? रेट हमारा कितना दिया हुआ है? 2.5%। अब देखो यहाँ पर एक चीज जरा ध्यान दो, 2.5 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और समय आपका कितना है? समय आपका 2 है, यानी 2। देखो इसमें भी प्रति घंटा है, इसमें भी घंटा है, इसीलिए इसको इस तरीके से लिख दिया गया। अगर ये घंटा में होता, ये मिनट में होता तो इसको या तो घंटा में बदलना पड़ता या तो मिनट में बदलना पड़ता। ठीक है, ये सारी चीजें भी आप ध्यान देना। अब ये देखो 2.5 है, अगर आप 2.5 बटे 100 है, अगर इसका दशमलव दूर करना चाहो, इसमें भी 10 से गुणा करोगे, इसमें भी 10 से गुणा करोगे, तो ये बन जाएगा कितना? 25। और ये क्या बन जाएगा? आपका 1000 हो जाएगा। तो इसमें 100 है तो 1 0 लगा दो। अब ये जो 2.5 है उसे आप क्या पढ़ोगे? उसे आप सिर्फ और सिर्फ आप 25 पढ़ना। ठीक है, ये अब क्या है आपका? सिर्फ और सिर्फ 25 है। अब हम आराम से सवाल को लगाते हैं। जब इसे 25 से काटोगे, 25 एक कम 25, 25 चौके कितना होता है? 100 होता है। 1 शून्य तो 1 शून्य लिख दो, 1 बटे 40 है, 40 के 40 से कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। आगे इसे लिखते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा? 5,06,000 इंटू कितना हो जाएगा? 40 के 40 से कितना हो जाएगा? 41 बटे कितना हो जाएगा? 40 गुणे 41 बटे कितना हो जाएगा? 40। क्यों? क्योंकि ये 2 बार है। ठीक है, अब 2 शून्य से हम लोग 2 शून्य को निपटा देंगे। अब 4 से देखो ये हमारा कटेगा, आराम से कट जाएगा। 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 से काटोगे 4 एक के 4 हो जाएगा, बचेगा 10 बन जाएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। बचेगा कितना? ये 26 बन जाएगा। तो 4 छंग कितना हो जाएगा? 4 छंग कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा तो बन जाएगा 20, 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 1265 गुणे 41 गुणे 41 करेंगे तो ए बराबर हमारा कितना निकल कर आएगा? जब हम गुणा करेंगे 21 26, यहाँ पे लिखते हैं 21 26, इसको आप गुणा करिएगा 21 26 465 बटे में कितना हो जाएगा? जो आपका 4 बच रहा है इस 4 को लिख लोगे। अब इसमें देखो 4 से जब भाग दे दोगे तो आपका कितना जाएगा? 53 16 16.25। तो आपका अमाउंट कितना निकल कर आ चुका है? तो ये जो 25 है उसे चाहे आप हटा भी सकते हो या इतना भी लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं होगी। तो ए बराबर 53 16 16 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,31,616, ये आपका क्या होगा? उत्तर होगा। यानी जो आपसे पूछ रहा था 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देना 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या इतना हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सवाल खत्म हुआ। दूसरा भी सवाल। अब इस वीडियो का आपको आखिरी प्रश्न कराते हैं। आखिरी प्रश्न क्या कहता है? एक स्कूटर 42,000 में क्या किया गया है? 42,000 में खरीदा गया है। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्या किया है? एक स्कूटर 42,000 में खरीदा है। अगर खरीदा है तो ये आपकी क्या हो जाएगी? मूलधन कहलाएगा। यानी आपके प्रश्न में अमाउंट को आपको निकालना है। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है कितना? 42,000 दिया हुआ है। रेट हमारा कितना है? 8% दिया है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, 8% वार्षिक दर से
इसके मूल्य का अवमूल्यन किया गया, यानी अब यहाँ पर जब भी अवमूल्यन जैसा शब्द लगेगा यहाँ पर -8% लिख देना, ठीक है। समय आपका कितना है, आपका 1 वर्ष है। अब आप आराम से सूत्र लगा लो, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, पी 1 प्लस क्या हो जाएगा, रेट अपॉन 100, पावर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब सवाल को आराम से लगाते हैं, सारी चीजें हमें पता है। ए हमें निकालना है, बराबर पी हमारा कितना है, 42,000 है, तो 42,000 लिखो। 1 प्लस, अब यहाँ पर रेट हमारा क्या है, -8 बटे कितना है, -8 बटे 100 हो जाएगा। समय हमारा क्या है, 1 है। अब जरा ध्यान दो, ए बराबर क्या हो जाएगा, 42,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके और इसके बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा लेना। एक चीज ध्यान दो, इसको मैं अलग से करके समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखो 1 है तो 1 लिखो। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -8 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 एक कम कितना हो जाएगा, 100 में से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 92 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे मैंने 8 बटे 100 को काटा क्यों नहीं काटा, क्योंकि अगर बटे में हमें 100 मिल जाएगा तो नीचे ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। अगर इसी चीज को मैं काट देता, जैसे 4 से काट देता, यहीं पर देखो जैसे 4 से काट दे, 4 दूनी 8 हो जाता, 4 25 से। अब 25 से हमें 4200 काटने में दुविधा होता, यानी बड़ी संख्या है और ऐसी संख्या को काटने में आसानी नहीं होता है। जब नीचे 0 0 रहता काटने में आसानी रहता है, इसीलिए इसे मैं -8 बटे 100 ही लिखा। जब इसे सॉल्व करोगे तो 92 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूं तो हमारा कितना आ जाएगा, 92 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इसका पावर अगर 1 करोगे तो 92 बटे कितना, 100 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। अब ए बराबर कितना, 420 गुणे 92 कर लो, 38,640 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य 38,640 हो जाएगा। इसको लिख लेना, जितने भी बालक हो क्लास 8 में पढ़ते हो सब इसी तरीके से करना। तो इस तरह से आपकी जो प्रश्नावली है समाप्त हो गई। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।